जंगे ऐलान सचिन तेंदुलकर सर सबसे महान। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। हर बार की तरह आज भी आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। बात उस शख्स की जिसे 2011 वर्ल्ड कप जीतकर सचिन ने ड्रेसिंग रूम बुलाया था और ट्रॉफी उसको सौंप दी थी। आज कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फैन की कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि इसकी जिंदगी काफी अच्छी है। हर मैच स्टेडियम में बैठकर देखता है और जिंदगी के मजे उठाता है, पर सच कुछ और ही है। सुधीर की बात करते हैं। सुधीर सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन हैं। कोई भी फैन सुधीर से बड़ा नहीं हो सकता। जो जिंदगी सुधीर आज जी रहा है उसके लिए वो 3 नौकरियां छोड़ चुका है और यह उसकी दीवानगी है जो सचिन तेंदुलकर के प्रति है। वो सब कुछ इसी चीज से जाहिर होता है। सबसे पहले ले चलते हैं आपको सुधीर की जिंदगी में। सुधीर मुजफ्फरपुर बिहार की सुधा डेयरी में काम करता था, जहां वो कलाकंद से लेकर खोया तक की मिठाइयां बनाने में एक्सपर्ट था। उसने वो नौकरी छोड़ी और पैसे इकट्ठे करके पासपोर्ट बनवाया ताकि वो इंडियन टीम के साथ विदेश जा सके। उसके बाद सुधीर ने शिक्षा मित्र में काम किया। यह सुधीर की दूसरी नौकरी रही है। हालांकि ये नौकरी फुल टाइम नहीं थी, इसलिए उसे इंडिया का मैच देखने का मौका मिलता था। वो इंडिया का हर मैच देखता था। शिक्षा मित्र वाले जॉब से रिलेटेड एक ट्रेनिंग थी फरवरी में 2004 की बात है, पर सुधीर जनवरी में ही अपनी साइकिल उठाकर पाकिस्तान चला गया। फिर साल 2005 में फिजिकल टेस्ट और प्रीलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद उसे इंडियन रेलवे में एक टिकट कलेक्टर की जॉब मिली। बहुत बड़ी जॉब थी। बात आती है वही मैच की दीवानगी की। पोस्टिंग थी लालगोंडा में और हैदराबाद में, लेकिन जब इंटरव्यू का बुलावा आया तो सुधीर को लगा कि दिल्ली में इंडिया पाकिस्तान का छठा वनडे मैच मिस हो जाएगा। तो आखिरकार उसने इंटरव्यू का लेटर ही फाड़ दिया। साल 2003 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज में 1 नवंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होना था। तब सुधीर 8 अक्टूबर को अपने घर से मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई 24 अक्टूबर को पहुंचे सुधीर, जिस दिन दिवाली थी। एक दिन पूरा घूमते घूमते सचिन का घर तलाशते रहने के बाद सचिन का घर न मिलने पर उसको काफी परेशानी हुई। अब आप ही बताइए कि सचिन के घर तक पहुंच जाना इतना आसान भला कैसे हो सकता है। सुधीर की दिवाली तभी सही मायनों में सार्थक होती जब वह अपने आराध्य, अपने भगवान सचिन से मिलता। कुछ पत्रकारों ने सुधीर को बताया कि सचिन उसी दिन ट्राइडेंट होटल में इवेंट में आने वाले थे, तो वहां वह अपनी साइकिल के साथ उनका इंतजार करता रहा। सचिन के आने पर वो भीड़ और सिक्योरिटी को चीरता हुआ सचिन की तरफ भागा। वहां उसने पहली बार सचिन के पैर छुए। सचिन ने वहीं उसे अपने घर आने का न्योता दिया। यह पहली बार था जब सचिन तेंदुलकर ने अपने सबसे बड़े फैन को देखा था। 29 अक्टूबर को जब सचिन से मिलने पहुंचा तो सचिन ने ना सिर्फ उसे खाना खिलाया बल्कि अगले वनडे मैच का सुधीर को पास भी दे दिया। सुधीर के लिए यह सब किसी बड़े सपने जैसा था। अगली बार जब सुधीर की सचिन से मुलाकात हुई तब सुधीर के ग्रेजुएशन एग्जाम होने वाले थे। सुधीर एग्जाम की तैयारी कर रहा था और सचिन ने उसे एग्जाम देकर वापस आने को कहा, लेकिन तब कटक में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का वनडे का मैच होना था। सुधीर भला इसको कैसे छोड़ना मुनासिब समझता। सुधीर ने सोचा कि एग्जाम तो कभी भी दे सकता है, इसलिए वो मैच देखने चला गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हालत काफी खराब थी। जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो सुधीर ग्राउंड में उनके पैर छूने के लिए सरपट भागा। यहां पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन सचिन ने उसे छुड़वा दिया। इसके बाद हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए मैच में इंडियन टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और सचिन ने वहां भी चतक होकर, उत्साहित होकर सुधीर अब फिर ग्राउंड की तरफ भागा और सचिन ने उसे
ग्राउंड में आने से मना तो किया था, लेकिन सचिन के परफॉर्मेंस को देखकर उत्साहित होकर सुधीर फिर से ग्राउंड में भागा और एक बार फिर पुलिस ने उसे सिकंदराबाद थाने में डाल दिया। अब की बार सुधीर को पुलिस स्टेशन से छूटने में काफी मुश्किल हुई। सुधीर की फैमिली ने कई बार चाहा कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन सुधीर का मानना है कि क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है और ना कोई ठिकाना है, इसलिए वह शादी नहीं कर सकता। अब आपको बताते हैं कि सुधीर शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर वह शादी कर लेगा तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, यह कहना है सुधीर का। सिर्फ इसलिए कि सुधीर इंडिया के किसी न किसी मैच में बिजी रहा, वो अपने छोटे भाई बहनों की शादी में भी शामिल नहीं हो पाता, अपने इस शौक के चलते, अपनी इस दीवानगी के चलते। इसके अलावा रक्षाबंधन पर भी जब सुधीर की बहनें उसको बुलाती हैं, तब भी सुधीर इंडिया टीम के मैच की वजह से नहीं जा पाता। आज भी सुधीर का घर भेद ही जर्जर हालात में है। छत से पानी टपकता है और डर सताता रहता है, पता नहीं कब छत और मकान सब कुछ ढह जाए। रेडियो और टीवी पर आने वाले वर्ल्ड कप मैच का खर्च स्पॉन्सर करते हैं, बदले में वह उनके लिए प्रोग्राम करता है। सुधीर अपने लिए कोई पैसे नहीं मांगता, उसका कहना है कि मैं पैसों के लिए क्रिकेट फैन नहीं बना हूं। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुधीर एक बार ट्रेन से कोलकाता जा रहे थे, उसे रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। जब सुधीर ने अपने और सचिन के रिश्तों के बारे में बताया, तब टीटी ने सुधीर को छोड़ दिया, पर कहा कि तुम बिना टिकट यात्रा करके सचिन का नाम खराब कर रहे हो। इसके बाद से सुधीर हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करता है। सचिन हर महीने सुधीर से मुलाकात करते हैं। हरियाणा बुलेटिन न्यूज को मेंशन करने पर सचिन तेंदुलकर और उनके सबसे बड़े फैन के रिश्ते पर आपकी क्या राय है, यह आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।